अपने निवास में कुप्पा घाट में जान के निवास है, अपने आसन पर सब आसन से लेटी हुई थी। सब आसन मतलब चित लेटी हुई थी। मैं तो समीप में रहता ही था। वे मुझे आज्ञा दिए, बेटा सत्संग योग लाओ। तो बगल में सत्संग योग था, तो हाथ में ले लिया। शुरू से पढ़ो इसको। शुरू में है वेद का 4 मंत्र, चारों मंत्र को पढ़ा, उसके अर्थ को भी पढ़ा। और आगे पढ़ो, आगे है केनोपनिषद, उसके भी मंत्र को पढ़ा। और आगे पढ़ो, आगे है कठोपनिषद, उसका 3-4 मंत्र पढ़ा अर्थ समेत। गुरुदेव बोले अब छोड़ दो। तो छोड़ दिए। तो मैं गुरुदेव से निवेदन किया, अपनी मातृभाषा, जब मैं निवेदन करता था तो जानने ख्याल से मातृभाषा हिंदी में नहीं। मैं हाथ जोड़ती कहा जोर, अब ये पढ़ लिए केनोपनिषद में, ये चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेद्या वेदिन महति विनिष्ठे भूतेषु भूषित धीरा प्रत्यास मालोकमिता भवन्ति। और अर्थ में से हजूर, इस जन्म के ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना तो बड़ी हानि है। हजूर को मतलब की भेले, जब को जान लिया तो ठीक है, ले जाना तो बड़ी हानि है। गुरुदेव बोले सुनो, इसका मतलब यह हुआ, अगर इस जन्म मनुष्य शरीर में परमात्मा के स्वरूप को वज्र कम कर दीजिए, बुद्धि के द्वारा ठीक ठीक कोई समझ जाएगा तो बड़ी भारी हानि से बच जाएगा। बड़ी भारी हानि यह है कि शरीर छूटने के बाद निम्न शरीर नहीं जाएगा, मनुष्य शरीर आएगा, इससे वह बच जाएगा। अब देखिए, इसे समझाए, कोई जान बुद्धि तो जान लिया तो मनुष्य शरीर मिलेगा, अगर नहीं जाने तो बड़ी भारी हानि चला जाएगा। तो बड़ी भारी हानि में जीव नहीं जाए, इसी के लिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, बुद्धि में समझाने के ख्याल से तरह तरह से ईश्वर के स्वरूप की चर्चा कही है। तो समझे, किस बुद्धि में समझ जाए कि सही ईश्वर का स्वरूप ऐसा ही होगा, तो उसको मनुष्य मिलेगा। ऐसा प्रयास किया है महापुरुषों ने, बुद्धि द्वारा समझाने के ख्याल से प्रयास किया है। अब देखिए संत का हृदय कैसा होता है। हम तो कभी कभी निवेदन करते थे, सबको समझाते थे, कभी कभी मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए वो तो हमसे कुछ पूछते थे। लगभग यही पूर्वाहन का समय होगा, 9-10 के बीच में। गुरुदेव कुप्पा घाट में अपने आसन पर लेटे हुए थे और अपने दोनों हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे थे, चितलेट करके ऐसे ऐसे कर रहे थे। अब मैं समीप में था, तो गला झुकाती मेरी ओर देखती हुई बोलती हैं कि रे भगीरथ, मैंने कहा जी हजूर, तुम हमसे बार बार पूछते रहते हो, आज हम तुमसे पूछते हैं, बोलो इसका क्या माने हुआ। हाथ जोड़ते हुए बोले हजूर कहल जाए कि कहल जाए छे, बोलो गुरु ही घर है, इसका क्या माने होगा। कहा करके चुप हो गए। अब मेरी प्रतीक्षा में क्या क्या उत्तर देता है, चुपचाप लेटे हुए हैं।
और हाथ को इसे कर रहे हैं। हम के समय पर खड़े होकर सोचने लग गए, गुरु ही घर है, इसका क्या उत्तर होगा। गुरु ही घर है, इसका क्या उत्तर होगा। सोच रहे हैं, गुरुदेव देव प्रतीक्षा में आ गया, क्या उत्तर देता है। हमको लगता है लगभग 7-8 मिनट हो गया, हमारी बुद्धि काम नहीं की, इसका क्या उत्तर हो, क्या माने होगा। तो मैं हाथ जोड़ते कहा, हजूर कहाँ समझ में आवे छे, कहल जाओ की माने होते। अरे गुरु मन परमात्मा, परमात्मा ही सबके घर है। कितनी सरलता समझा दी, परमात्मा ही सबके घर है, मतलब परमात्मा के अंदर सारी सृष्टि है। कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी के द्वारा वह ढका चला जाए। इतने बड़े परमात्मा कोई इसको ढक नहीं सकता है। तो जो परमात्मा ऐसे हैं, अब इसी को बुद्धि में समझाने के ख्याल से महापुरुषों ने तत्र प्रयास किया। जो परमात्मा सबसे पहले के हैं, तो पहले कुछ भी नहीं, ऐसी बात को अब समझाने के लिए गोरखनाथ महाराज ने कहा। क्या कहा गोरखनाथ महाराज ने? बस्ती न शून्यं शून्यं न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा। जो सबसे पहले के हैं, जिसके अंदर सारी सृष्टि है, उनको न बस्ती कह सकते हैं, न शून्य कह सकते हैं। क्या है वान का विषय नहीं है। जस कथिए तस हो तो नहीं, वाणी द्वारा कोई कह नहीं सकते हैं। तो जो वाणी का विषय नहीं है, अब उसी को अब बुद्धि में समझाने के लिए महापुरुषों ने तरह प्रयास में क्या किया है। अब इस तरह समझो, पंजाबी उचकोट के महापुरुष हो गए गुरु नानक साहब। गुरु नानक साहब उचकोट के महापुरुष थे। इनके बहुत शिष्य लोग भी थे। इन्होंने ईश्वर के लिए क्या कहा, पीछे कहूंगा, उनका एक संस्मरण सुना देता हूं। इन्होंने क्या कहा परमात्मा के लिए, सो कहूंगा। नानक साहब के शिष्य का नाम था सुथरासा, याद रखिएगा, सुथरासा। ध्यान देकर कुछ सिद्धि शक्ति प्राप्त कर लिए थे। कौन? सुथरासा। तो कभी कभी लोगों के आग्रह करने पर कुछ चमत्कार दिखा देती थी। संसार हर तरह के लोग होते हैं। जाके शिकायत कर दिया नानक साहब से, आगे शिष्य सुथरासा कोई चमत्कार दिखाते हैं। अच्छा आएगा तो समझा देंगे। सुथरासा आए, नानक साहब को प्रणाम किए। नानक साहब कहते हैं, सुथरा सुनते तो चमत्कार दिखाता है, मत दिखाओ, दिखाने से कुछ दिन में शक्ति घट जाएगी, मत दिखाओ। कुछ नहीं बोले, प्रणाम किए और चले गए सुथरासा। लोग आग्रह करने पर फिर चमत्कार दिखा दिए, फिर शिकायत चली गई, फिर दिखाए चमत्कार दिखाए हैं। अच्छा आएगा फिर समझाएंगे। सुथरा साहब बार बार जाते आते रहते थे। सुथरा साहब गए, सुनते फिर चमत्कार दिखाया है, मत दिखाओ। कुछ नहीं बोले, चलिए गए प्रणाम करके। फिर जब चमत्कार दिखा दिए, लोग हमको अच्छा कहे, सिद्ध महात्मा है, इस बड़ाई के ख्याल से दिखा दिए। फिर शिकायत आ गई नानक साहब के पास है। जब सुथरासा आए, कहा देखो बार बार मना करता हूं तुमको, चमत्कार मत दिखाओ, तुमको मानते नहीं हो। अब आज अभी जाओ, फिर मेरे पास मत आना। अगर मेरे पास आओगे तो कड़ी सजा दी जाएगी। भागो यहां से, तो मेरी बात नहीं मानता है।
प्रणाम किए चले गए। सुतरासा के मन में हुआ गलती की, फटकार लगा। मेरा तो धर्म बनता है गुरु को बार बार दर्शन करना, प्रणाम करना। अब बोले हैं कि मेरे पास कड़ी सजा दी जाएगी, तो जाए तो कैसे जाए। बुद्धि बहुत तेज थी उनकी। ये क्या किए, किसी भक्त के यहाँ से 2 ठो बोरा मांग लिए, सिमटिया बोरा 2 ठो मांग लिए। एक बोरा में झिटका भर दिए, बड़े सीधे को दिखाई नहीं पड़ी। एक बोरा में ढेला भर दिए, ठीक सीधी एक दिखाई नहीं पड़ी। दोनों बोरा के ऊपर बांध करके अब चले नानक साहब दर्शन करने। ऐसा नानक साहब क्या किए, उनका निवास स्थान था, उसके आगे 3 गेट बनवाए। 3 गेट पर एक एक पहरादार को नियुक्त कर दिए कि देखो सबको तो आने देना, सुतरासा को मत आने देना। सुतरासा का मालूम हो गया, 2 बोरा में लेकर के आ रहे हैं। पहले गेट पर गए, जो गेटमैन था का ठहर जाइए बाबा, आपके लिए मनाही है, आपको हम नहीं जाने देंगे। सुनो, मेरे माथे पर देखो क्या है, क्या 2 बोरा है, टोके देखो 2 बोरा है ना। एक में असरफी है, सोने का असरफी, एक में मिश्री है। कोई भक्त हमको दिए हैं, गुरु महाराज को चढ़ाएंगे तो बहुत इनाम मिलेगा हमको। जितना इनाम मिलेगा उसका आधा तुमको दे देंगे, जाने दो। उसको लोभ जग गया। ठीक है बाबा, बहुत लोग चाहते हैं चाहिए, तेजी से निकल जाइए। आगे बढ़े, कहे दूसरे गेट पर, वही पहचानते थे सुतरासा को। ठहरिए बाबा, आपको नहीं जाने देंगे। क्या सुनो, माथे पर देखो 2 बोरा है, एक में असरफी है, एक में मिश्री है। गुरु महाराज चढ़ाएंगे, बहुत इनाम मिलेगा। इतना इनाम मिलेगा, आधा हम पहले गेट वाले को बोल दिए हैं, उसे हम पीछे नहीं हटेंगे, आधा हम उसको देंगे। माँ की बच्चा आधा, आधा का आधा तुमको देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, जाइए बाबा। आगे बढ़े, पहुंचे तीसरे गेट पर, उन्होंने रोका। अब मेरे बात देखते क्या है, 2 बोरा है ना, एक में मिश्री है, एक में असरफी है। चढ़ाई गुरु महाराज बहुत इनाम मिलेगा, सुन लो। जितना इनाम मिलेगा उसका आधा तो पहले गेट वाले को हम बोल दिए हैं, उसका आधा दूसरे गेट वाले को बोले हैं। अब जो बाकी बचा वो तुमको दे देंगे, हम तो भीख मांग खाते ही हैं। अच्छा बात, जाए सब छोड़ दे तो अभी जाइए। आगे बढ़े, नानक साहब संजोग से बैठे थे, दोनों बोरा को रखे, प्रणाम किए। प्रणाम किए, सब बिगड़ गए। क्यों आया मेरे पास, क्यों आया, क्या है इसमें? अपने सेवक को बुलाए। एक सेवक आ गया, कोड़ा लाओ तो। कोड़ा लाए, 100 कोड़ा इसको सजा दो, 100 कोड़ा इसको मारो पीठ पर, जोर से मारो 100 कोड़ा। अब कोड़ा उठाए, मारने के ख्याल से सुतरासा ने कहा हजूर यही इनाम हुआ, इस वो पहले बोलो बोरा में क्या है। कहा हजूर बोरा में असल में है ढेला और झटका, लेकिन हम कह के आए हैं गेटमैन को, एक में असरफी है, एक में मिश्री है। अरे ऐसा चल के तुम आया है, 100 कोड़ा मारो उसको, लगाओ कोड़ा। कहा हजूर यही हमको इनाम मिला। हाँ यही तुम्हारा इनाम है, 100 कोड़ा।
हजूर इसका पहले बटोर हम कर दिए। 50 कोड़ा तो पहले वालों को दीजिए, 25 कोड़ा बीच वालों को दीजिए, 25 कोड़ा अंत वालों को दीजिए। उनकी बुद्धिमत्ता देख करके नारद साहब खुश होकर झाड़ दो इसको बोरे को। इसे झाड़ा गया, एक में सरफी निकला, एक में ढेला निकला, एक में मिस्री, एक में सरफी। नानक साहब ऐसा कर दिए। ऐसे थे नानक साहब, मिस्री को ढेला को मिस्री बनाने वाले और झटका को असरफी बनाने वाले। उनका समय ऐसा हुआ, उसको आशीर्वाद दिए, वो चली गए। ऐसे जो नानक साहब सिद्ध महापुरुष थे, उच्च कोटि महापुरुष थे, इन्होंने बुद्धि को समझाने के ख्याल से क्या कहा परमात्मा के लिए जो वाणी का विषय नहीं सबसे पहले किए हैं, सब उसके नीचे हैं, सब उसके अंतर में है। तो नानक साहब ने कहा अलख अपार अगम अगोचरी नाथ काल न कर्मा जात अजात अजोनि संभव नाथ स्वभावन भरमा आदि। पहला शब्द क्या कहा नानक साहब ने? अलख, मतलब जो परमात्मा सबसे पहले के हैं, जो परमात्मा सबके निवास स्थान हैं, उनको कोई इस आंख से नहीं देख सकती हैं, मानस दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, स्वप्न में नहीं देख सकते हैं, दिवस में नहीं देख सकते हैं। इसीलिए नानक साहब ने कहा अलख अपार का कोई और छोर नहीं, कोई और छोर नहीं, से परे है, जिसे नहीं देखने में आता है। ऐसी बात को अब समझाने के ख्याल से भगवान कृष्ण ने कहा, क्या कहा? सर्वत पानी पादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वत श्रुति मालोकी सर्वावृत्य तिष्ठति। सर्वत पानी पादं, उनका सब जगह हाथ पैर है, सब जगह सारा अवयव है, कहीं आना जाना नहीं पड़ता है। मतलब क्या हो गया? परमात्मा सर्वत्र हैं, उनसे कहीं भी खाली नहीं है। यहाँ तक कि मन में जो संकल्प करने की शक्ति है, जिस शक्ति से संकल्प का होता है, उस शक्ति में परमात्मा व्यापक होकर के उसके बाहर भी हैं। कितने बाहर हैं कि कोई उपमा नहीं है। इसलिए कहा गया कि निरुपम न उपमा, कोई उपमा नहीं है। जो उपमा रहित हैं, उनकी भक्ति जो करते हैं, उन्हीं का परम कल्याण होता है। कैसे भक्ति करते हैं? तो बहुत समय चाहिए। संत का ज्ञान ऐसा है 10-5 मिनट उसको जानने को नहीं है, बहुत समय चाहिए। समय 10 बज गया है। ये आपकी समझ से रखा। श्री सद्गुरु महाराज की। सायंकालीन अपराह्नकालीन जो सत्संग होगा, मैं निवेदन करूंगा कि 1 बजे